सो हे गाइस, कैसे हो आप सर। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। इस सक्सेस वाली सीरीज में हमने काफ़ी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। गोल कैसे बनाते हैं, फिर प्लानिंग कैसे करते हैं, मोटिवेशन, हैबिट, कंसिस्टेंसी, इन सब के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर लिया। पर अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन को ध्यान में नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं जो सब भी हमने अभी तक सीखा है वो सब बर्बाद हो जाते हैं। आप जितना भी मेहनत करते हो, प्लानिंग में करते हो, गोल सेटिंग में करते हो, हैबिट बनाने में करते हो, कंसिस्टेंसी देने में करते हो, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाता है। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, डिस्ट्रैक्शन को समझना होगा कि किस तरह डिस्ट्रैक्शन आपको अफेक्ट करता है, किस तरह आप जब काम करते हो तो आपको अलग डायरेक्शन में लेके चले जाता है। जब आप उसको समझ जाओगे तो आपके लिए सोल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कभी भी ध्यान में नहीं रखते, डिस्ट्रैक्शन के बारे में कभी प्लान नहीं करते, सब प्लानिंग में ही बिजी हो जाते हैं। प्लानिंग कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, उसके बाद जब डिस्ट्रैक्शन आते हैं उनकी लाइफ में तो वहाँ पे फंस के रह जाते हैं। और वो चीज़ हर कोई फेस करता है, आप भी फेस करते हो, मैं भी फेस करता हूँ, पर उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं बनाता। तो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन कैसे आता है और उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। बस सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हम किस चीज़ से फील करते हैं, इज दैट मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया। इज़ नॉट इट। आप कुछ काम कर रहे हो, सडनली आपके फ़ोन में आ गया इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, आप चले जाते हो वहाँ पे और कंटेंट देखते जाते हो। स्पेशली यूट्यूब में ये बहुत ज़्यादा होता है। कोई नोटिफिकेशन आ गया, एक बार नोटिफिकेशन क्लिक करके जाते हो यूट्यूब पे, फिर यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट आपको पोस्ट किया जाता है कि आप उसको देखते जाते हो। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, दैट इज़ हुक मॉडल। हुक मॉडल जो है उसको सोशल मीडिया जो लोग रन करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हम मछली नहीं फंसाते, कांटा जो होता है ना, उसे ही हुक कहते हैं, उसी तरह वो हमें हुक करके रखते हैं उस यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा वो हुक कैसे लगाते हैं आपके ऊपर। तो हुक मॉडल की जो 4 पार्ट होती हैं, पहला होता है ट्रिगरिंग, दूसरा होता है एक्शन, तीसरा होता है रिवॉर्ड एंड फोर्थ होता है इन्वेस्टमेंट। तो अभी ट्रिगरिंग क्या होता है, जब आप कोई काम करते हो तो सडनली आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, राइट। तो नोटिफिकेशन इज नथिंग बट ए ट्रिगरिंग। वो आपको ट्रिगर करते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट हुआ है, क्या आप देखना चाहेंगे इसे। तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप उस पर क्लिक कर देते हो। और एक बार क्लिक करते हो उसको कहते हैं हम एक्शन, जो हमें सेकेंड पॉइंट कहता है। तो एक बार आपने एक्शन ले लिया तो फिर जाते हो आप यूट्यूब पे, है ना। फिर यूट्यूब पे आप देखते रहते हो, नीचे वीडियो सजेस्ट होते रहते हो। यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ऐसा है कि आपको उसी तरह का वीडियो दिखाएगा जो वीडियो आपको देखना पसंद है। तो आप क्या करते हो, एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखते चले जाते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप बंद नहीं करते हो जब तक आपको एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं दे देता। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स दे दो तब आप समझ में आ जाती है कि यार मैं क्या देखने घुसा था और क्या देख के ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले ट्रिगर किया जाता है, आप एक्शन ले लेते हो, एक वीडियो देख लेते हो, देखने के बाद नीचे फिर आपको ट्रिगरिंग यूट्यूब करते जाता है और आप कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग में फंस जाते हो, किसी न किसी एक वीडियो पर अटक जाते हो और वहाँ पे क्लिक कर लेते हो, वहाँ पे आप एक्शन ले लेते हो, फिर से आ जाते हो ट्रिगरिंग पे, फिर से एक्शन, फिर से ट्रिगरिंग, फिर से एक्शन। तो ये लूप में आप फंस के रह जाते हो। जब तक आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे देता तब तक आप बाहर नहीं आ पाते इस लूप से। अभी आप अगर गेमर्स की बात करेंगे तो गेमर्स में उनके साथ क्या होता है, इस दैट पहले आपको ट्रिगरिंग किया जाता है। पहले वो ऐप जो होता है, आइकन जो होता है, वहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन आता है, 2 नोटिफिकेशन, 3 नोटिफिकेशन, ताकि वो आपको ट्रिगरिंग कर सके कि 3 नोटिफिकेशन आ गया, आपने देखा नहीं अभी तक, जाके जल्दी देखो। तो आप जाके देख लेते हो और आप वहीं पे फंस के रह जाते हो। तो गेमर्स की केस में भी वैसे होता है, किसी न किसी कारण से वो ट्रिगर होते हैं उस ऐप की मदद से। फिर एक बार ट्रिगर होने के बाद वो एक्शन लेते हैं, एक्शन यानी गेम खेलते हैं उसमें। तो गेम खेलने के बाद उनको रिवॉर्ड मिलता है, विनो चिकन डिनर। रिवॉर्ड कुछ नहीं, बस विनो चिकन डिनर उतना ही है रिवॉर्ड। ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको KYC रेशियो, पता नहीं KYD रेशियो, पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें हैं, वो सब मिलता है आपको। फिर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है कि आप इतना ज़्यादा आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर देते हो, आप रैंक आपका बिल्ड होता है, आप सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, क्राउन, एस आपका बिल्ड होते जाता है। तो आप एक बार उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना, तो आप जब बंद करते हो वो गेम तो आप अंदर से दिल नहीं मानता आपका कि इतना ज़्यादा मेहनत कर दूँ, कैसे बंद कर दूँ। और इसीलिए इसी के कारण ही लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ में। मेरे को याद है जब मैं खेल रहा था क्लास ऑफ क्लास, तो वहाँ पे टाउन हॉल्स होती थी। तो आप एक टाउन हॉल के बाद दूसरा के बाद तीसरा, आप काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाते हो, आप बिल्डिंग बढ़ाते हो, आप अपनी बिल्डर्स को इस्तेमाल करते हो, आप जाके अटैक करते हो। तो ये ना काइंड ऑफ पूरा का पूरा लूप हो गया जहाँ पे आप फंस के रह जाते हो। आप अगर काटने भी चाहो ना तो आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे रहे थे वहाँ पे कि आप वहाँ पे आप एग्जिट भी नहीं कर पाते। दैट इज़ व्हाट हुक मॉडल इज। अभी आपको समझ में आ गया कि हुक मॉडल क्या है। तो अभी अगर हुक मॉडल से आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ क्या है, ट्रिगरिंग। तो ट्रिगरिंग अगर आपको बंद कर देते हो, आप बंद कर दो, आप ट्रिगर खुद नहीं होते हो, तो क्या ये बाकी सब चीज़ें होगी? नहीं होंगी ना। एग्जैक्टली। तो क्या करना, आप आपकी फ़ोन में जो नोटिफिकेशन होता है ना वो ऑफ कर देना।
जितना सारा नोटिफिकेशन सब ऑफ कर दें। मेरे फ़ोन में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ऑफ है, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहता, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। सेकंड चीज़ जो क्या करोगे, ऐप में होते हैं ऐसे कुछ लॉकर्स जो कि 15 मिनट के बाद लॉक हो जाएंगे, 30 मिनट के बाद लॉक हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। मेरे फ़ोन में एक डिजिटल बैलेंस करके है, शायद हर किसी के फ़ोन में वैसे इनबिल्ट नहीं रहता है, तो आप उसके लिए एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको एक टाइम लिमिट दे देगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इतना समय ही यूज़ कर सकते हो। मेरे यूट्यूब में भी ऐसे, पता नहीं यूट्यूब में सबके होता है शायद, कि 30 मिनट के बाद आपको रिमाइंड दे देता है कि आपने कंटिन्यूसली 30 मिनट तक यूट्यूब देख लिया है। अभी आप चाहोगे तो आगे देखना कंटिन्यू कर सकते हो, पर अगर नहीं चाहोगे तो आप डिसमिस करके जा सकते हो वहाँ से, ठीक है। यूट्यूब में भी ऐसे आता है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो ताकि आप कहीं उस चीज़ में फंस के ना रह जाओ, क्योंकि आप एक बार चले जाते हो ना, तब वो इतना अच्छा कंटेंट दिया जाता है वहाँ पे कि आप उससे बाहर आ ही नहीं पाते हो। अगर आप बाहर नहीं आओगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा, पर उनका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। वो अपने काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पर आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हो इसके कारण। तो अभी अगर ट्रिगरिंग बंद कर दिया आपने, तो एक्शन, रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ भी बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर आप एक्शन की बात देखोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना होगा कि मुझे ये देखना है या नहीं देखना है, अगर मुझे ये अपना काम करना है या फिर उनके वीडियो सब देखते रहना है। रिवॉर्ड जो होते हैं, रिवॉर्ड सिर्फ एक नाम का रिवॉर्ड होता है, वहाँ पे आपको वाकई में रियलिटी में आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है। विनर चिकन डिनर क्या है, उसमें कुछ भी तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। और इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है। अब देखते हो मेरे इंस्टाग्राम में 500 फॉलोअर्स हो गए, 1000 फॉलोअर्स हो गए, पर आप अगर थोड़ा सा क्लोजली देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे, तो कोई इंसान अगर आपको फॉलो करता है तो उससे आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आपको थोड़ा सा बस सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सब मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये भी एक सोसाइटी का ही नॉर्म है, मतलब सोसाइटी ने ये सेट किया हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, रियल लाइफ में तो कोई फॉलो करता ही नहीं है वैसे भी, तो आप बहुत अच्छा इंसान हो, है ना। अच्छा इंसान फील होता है, अंदर से अच्छा फील होता है। आप अगर आपके कोई वीडियो पे, आपके कोई पोस्ट पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है ना। तो ये गलत नहीं है, पर फिर भी इसका वैल्यू ना उतना नहीं है जो आप काम कर रहे हो। तो अभी आपको हुक मॉडल समझ में आ गया, तो आप कहीं ना कहीं इससे बच सकते हो, पर ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका चॉइस क्या कहता है। सी दोनों तरीके से आपको पेन मिलते हैं, स्ट्रगल में भी पेन मिलते हैं और रिग्रेट में भी पेन मिलता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको डिसिप्लिन का पेन सहना है या फिर रिग्रेट का पेन सहना है, ठीक है। तो अभी हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मदद करे। सी डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट अट्रैक्शन नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट होता है फोकस। तो आपको फोकस किस चीज़ से मिलता है? ऑफ्टन पीपल टेक अ डिफरेंट और टेक ए रॉन्ग थिंकिंग अबाउट अ मेडिटेशन। मेडिटेशन को लोग समझते हैं कि इससे आपको एनर्जी मिलता है। मेडिटेशन से एनर्जी नहीं मिलता आपको, मेडिटेशन से दिमाग फोकस्ड हो जाता है। अब मेडिटेशन करने का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पे बैठे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आपका दिमाग पूरा का पूरा शांत है, किसी ना पास्ट में घूम रहा है ना फ्यूचर में घूम रहा है, पूरा का पूरा शांत है। आप जब मंत्रा मेडिटेशन करते हो तो आप जो वर्ड उच्चारण करते हो, उस उच्चारण से जो वाइब्रेशन निकलते हैं अंदर, उस वाइब्रेशन को आप फील कर रहे होते हो। तो आप कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट पे होते हो और अपनी अंदर जो वाइब्रेशन चल रही होती है उस वाइब्रेशन को आप फील कर रहे होते हो। दैट्स व्हाट फोकस इज। फोकस कहाँ पे है? अंदर। बाहर दुनिया में क्या चल रही है उस पर आपका फोकस नहीं है। पास्ट में क्या घटित हुआ था उसके ऊपर फोकस नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर भी फोकस नहीं है। फोकस कहाँ पे है? प्रेजेंट में। एग्जैक्टली। और मेडिटेशन जो होता है, हम सुबह बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करने से आपको बहुत सारे काम शॉर्ट हो जाते हैं। अभी मैं बताता हूँ मेडिटेशन करने से काम शॉर्ट कैसे होता है। तो मेडिटेशन जो होता है वो एक प्रैक्टिस मैच की तरह होता है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जाके मैच खेलते हैं, ना कि डायरेक्ट मैच खेल लेते हैं। हम जिंदगी में अगर बात करेंगे तो ऑफ्टन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके ही मैच खेल लेते हैं। पर अगर आपको प्रैक्टिस करने के बाद मैच खेलने जाना है ना, तो आप कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करोगे, आपको ये पता है, पर करता कोई नहीं है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके दिमाग ना फोकस हो जाता है। अब जो चीज़ करने वाले हो तो उसके ऊपर टोटल जो कंसंट्रेशन होता है उसी के ऊपर रहता है। तो प्रैक्टिस मैच में इसलिए इसको कह रहा हूँ इस बिकॉज कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो मेडिटेशन को, आपका फोकस इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पाती। और जब आप रियल लाइफ में कोई काम करने जाते हो, जैसे कि मैं अभी कहा कि जब आप कोई, सपोज मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब बनाने जा रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूँ, या फिर आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हो, तो वहाँ पर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या फिर कोई आउटसाइड से कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। आपका फोकस इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, आपका फोकस इतना भयंकर हो जाता है कि आप उसी चीज़ के ऊपर ही पूरा का पूरा ध्यान लगा देते हो। क्योंकि आप पूरा का पूरा ध्यान उस पर लगा देते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आउटपुट मिलते हैं उस चीज़ से। एंड दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन इज़। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बैठ के मंत्र उच्चारण करो।
मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ाई भी करो, जब आप चल रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो, जब आप टॉयलेट में भी हो, तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन का मतलब होता है बीइंग इन प्रेजेंट एंड स्टेइंग फोकस्ड। बस इतना ही होता है मेडिटेशन का मतलब। अगर आपने काम करते हुए मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो आपसे प्रोडक्टिव इंसान दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप मैच खेलने जा रहे हो तो उसके पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो होती है आपको मैच में बेटर परफॉर्म करने में मदद करती है। तो ये था सेकंड लास्ट वीडियो ऑफ सक्सेस सीरीज़। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, उसके बाद ये सक्सेस सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और अगला जो वीडियो आने वाला वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो अभी सक्सेसफुल हो गए हैं वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं आता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो प्लानिंग के अंदर ही फंस के रह जाते हैं। और मैं जो प्लानिंग बताया आपको, उसमें मैं ये ऐसा नहीं बताया था कि मंडे को आप ये प्लानिंग करो, वेडनेसडे को ये, ट्यूसडे को ये। मैंने ऐसा प्लानिंग नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कैसे किया जा सकता है, और जब प्लानिंग करते हो तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है। उस प्लानिंग के थ्रू मैंने आपको कंसिस्टेंट रहना बताया था। सो आप उस चीज़ को आराम से देखो, इस पूरा सीरीज़ आप बार बार आके देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक बार में समझ नहीं आती। अब जब दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, अपनी लाइफ में रिलेट करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें समझ में आएंगी जो इसमें मैंने कहा ही नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बिकॉज आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। आप कुछ कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसके ऊपर भी नीचे आप कमेंट कर सकते हो ना। एट द एंड अगर आप मेरी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।